हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिजिक्स स्कॉलर। माई सेल्फ अनु कुशवाहा। तो टीजीटी, पीजीटी और जीआईसी लेक्चरर के इस लेक्चर सीरीज में आज जो टॉपिक हम कवर करेंगे दैट इज़ टीडीएस इक्वेशन। तो दो टीडीएस इक्वेशन हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, उसके बाद क्लैपेरॉन इक्वेशन और उसके बाद क्लासियस इक्वेशन। साथ ही साथ ये क्लैपेरॉन इक्वेशन का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट पर क्या इफेक्ट होता है, मतलब इसकी हेल्प से कैसे हम पता कर सकते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट पर चेंज इन प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक हम कवर करेंगे और उसके बाद इन सभी टॉपिक्स पर जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में वो क्वेश्चंस भी हम साथ में ही डिस्कस करेंगे। तो अभी हम लोग इसी तरीके से चल रहे हैं और मुझे लगता है कि ये आपको पसंद भी आ रहा होगा कि कोई एक टॉपिक पकड़ना है और उस टॉपिक को आपको शॉर्ट एक सिंपलेस्ट वीडियो बने और उस टॉपिक पर बेस्ड जो क्वेश्चंस आए हैं वो आपको उसी के साथ बता दिए जाए। तो इससे वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी भी नहीं होगा, आपके लिए बोरिंग भी नहीं होगा और एक एक करके सारे टॉपिक क्लियर भी होंगे। और इस वजह से हम एक दिन में 2 से ज़्यादा वीडियोस भी अपलोड कर सकते हैं, जल्दी से सिलेबस भी कवर होगा। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो टीडीएस इक्वेशन की बात करते हैं। दो टीडीएस इक्वेशन है। टीडीएस का मतलब ये कि जो इक्वेशन है उनके लेफ्ट हैंड साइड में आपको टीडीएस मिलेगा, चेंज इन एंट्रोपी इनटू टेम्परेचर। तो फर्स्ट टीडीएस इक्वेशन इज इक्वल टू CV dt प्लस टी डेल पी अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम इनटू dV। ये आपको याद रखना पड़ेगा फर्स्ट टीडीएस इक्वेशन। और फर्स्ट टीडीएस इक्वेशन अगर आ गया तो सेकंड टीडीएस इक्वेशन में क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम, जहां जहां वॉल्यूम लिखा हुआ है वहां वहां प्रेशर कर दीजिए, जहां जहां प्रेशर लिखा हुआ है वहां वहां पर वॉल्यूम कर दीजिए और ये जो बीच में प्लस है उसको माइनस कर दीजिए। ठीक है, यानी वॉल्यूम और प्रेशर को आपस में एक्सचेंज कर देना है। तो यहां पर जहां वॉल्यूम लिखा हुआ है यहां पर प्रेशर लिखेंगे तो CP हो जाएगा, यानी मोलर स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। ये है मोलर स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। और इसके बाद ये dt रहेगा, प्लस का माइनस कर देंगे, t का t रहेगा, डेल p का v हो जाएगा, डेल t एज इट इज रहेगा, ये वॉल्यूम का प्रेशर हो जाएगा, ये वॉल्यूम का भी प्रेशर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर एक टीडीएस इक्वेशन आपको याद है तो दूसरा टीडीएस इक्वेशन इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। और ये जो टीडीएस इक्वेशन है वो वैसे जो पिछले लेक्चर में आपने देखा था 4 थर्मोडायनेमिकल मैक्सवेल्स रिलेशंस, उन्हीं मैक्सवेल्स रिलेशन का ये कंक्लूजन है, उन्हीं का ये रिजल्ट है। ठीक है, उसी से ये डिराइव किया जाता है सॉरी। तो ये दोनों टीडीएस इक्वेशंस आप याद कर लीजिए। और नेक्स्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लैपेरॉन इक्वेशंस के बारे में। दोनों इक्वेशन हम आपको साथ में बता देते हैं, उसके बाद फिर हम इसके एप्लीकेशन की बात करेंगे। ठीक है देखिए, जो क्लासियस इक्वेशन है, क्लासियस इक्वेशन, तो क्लासियस इक्वेशन इज C2 माइनस C1 इज इक्वल टू dl बाई dt माइनस L बाई टी। ये है क्लासियस इक्वेशन। ठीक है, और जो क्लैपेरॉन इक्वेशन है वो क्या है, क्लैपेरॉन इक्वेशन, ये जो क्लैपेरॉन इक्वेशन है इसी को कई बार क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन भी बोल दिया जाता है। ठीक है, बट आप ध्यान रखिएगा कि ये जो इक्वेशन है इसी को क्लासियस इक्वेशन बोलते हैं। कई बार ये इक्वेशन भी आपसे पूछा गया है, इस तरह के 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा विच वन इज द करेक्ट। तो आप इसको याद रख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये। और क्लैपेरॉन इक्वेशन की बात करें तो क्लैपेरॉन इक्वेशन जो आता है वो आता है dp बाई dt चेंज इन प्रेशर, dp बाई dt इज इक्वल टू L अपान, ये लेटेंट हीट है, अपान T, और यहाँ पर आता है V2 माइनस V1। ठीक है, ये जो रिलेशन आता है यहाँ पर देखिए, इसमें भी लेटेंट हीट है, इसमें भी लेटेंट हीट है, इसीलिए इस इक्वेशन को क्लैपेरॉन लेटेंट हीट इक्वेशन भी बोला जाता है। क्लैपेरॉन लेटेंट हीट इक्वेशन बोला जाता है, इसको भी बोला जाता है क्लासियस लेटेंट हीट इक्वेशन। ठीक है, तो क्लासियस लेटेंट हीट इक्वेशन, क्लैपेरॉन लेटेंट हीट इक्वेशन आपको याद रखना है। और ये जो इक्वेशन है इसके कुछ हम एप्लीकेशंस पर डिस्कस करेंगे कि चेंज इन प्रेशर का मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड पर क्या असर पड़ता है और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर पर क्या असर पड़ता है। ठीक है, तो ये आप टीडीएस इक्वेशन हम यहाँ से हटा रहे हैं, क्लासियस इक्वेशन आप एज इट इज याद कर लीजिए। और क्लैपेरॉन इक्वेशन के ही एप्लीकेशन हम देखेंगे कि क्लैपेरॉन इक्वेशन से कैसे हम डिसाइड कर सकते हैं कि प्रेशर चेंज करने पर मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट पर क्या असर पड़ता है। तो एप्लीकेशन ऑफ क्लैपेरॉन इक्वेशन, और ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एप्लीकेशन ऑफ क्लैपेरॉन इक्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी आप देखेंगे प्रीवियस ईयर में इस पर बेस्ड क्वेश्चंस पूछे गए। तो क्लैपेरॉन इक्वेशन क्या होता है, ये आपने देख लिया, dp अपान dt इज इक्वल टू L अपान टी
इन ब्रैकेट V2 माइनस V1, ये है आपका क्लैपेरॉन इक्वेशन। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड पर प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ेगा, प्रेशर बढ़ाने पर मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा या कम होगा, ये हमको देखना है। तो इस एक्सप्रेशन से आप देखिए, इफ मेल्टिंग पॉइंट का मतलब कि सॉलिड का होता है मेल्टिंग पॉइंट, जिस टेम्परेचर पर वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है। तो इफ अगर कोई सॉलिड को आप लिक्विड में चेंज कर रहे हैं, किसी सॉलिड को आप लिक्विड में चेंज कर रहे हैं, तभी तो मेल्टिंग पॉइंट की बात होगी। और सॉलिड को लिक्विड में जब चेंज कर रहे हैं, तो अगर इस लिक्विड का जो वॉल्यूम है वो इस सॉलिड के वॉल्यूम से ज़्यादा है, देन V2 माइनस V1 क्या हो जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। चेंज इन वॉल्यूम की वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। अगर इसको मेल्ट करने के बाद जो वॉल्यूम आया वो इसके वॉल्यूम से ज़्यादा है, तो इसका मतलब कि जो चेंज इन वॉल्यूम है वो पॉजिटिव आएगा। और यहाँ से आप देखिए क्लैपेरॉन इक्वेशन से चेंज इन वॉल्यूम अगर पॉजिटिव आया, दैट मीन्स dP/dt भी क्या हो जाएगा, dP/dt क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा पॉजिटिव। और dP/dt पॉजिटिव आने का मतलब क्या, कि अगर आप प्रेशर बढ़ाते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा। ठीक है, अगर आप प्रेशर बढ़ाते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा, इसका यही मीनिंग है। dP/dt अगर पॉजिटिव आ रहा है तो ज़्यादा प्रेशर पर मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा हो जाता है। यानी जो आइस या कोई ऐसा आइस का एग्जांपल तो यहाँ हम नहीं ले सकते हैं, यहाँ हम मोम का एग्जांपल ले लेते हैं, वैक्स का। आइस का एग्जांपल नहीं ले सकते हैं। मान लीजिए जो वैक्स है वो अर्थ पर जो भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, उस प्रेशर में किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर वो मेल्ट हो रही है। फॉर एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं कि वैक्स का मेल्टिंग पॉइंट क्या है। मान लीजिए कि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है दैट इज 20 या 10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो अगर ये 10 डिग्री सेल्सियस पर मेल्ट हो रहा है नॉर्मल प्रेशर पर, तो जब आप प्रेशर बढ़ा देंगे, प्रेशर बढ़ा देने पर वो 10 की बजाय आप 15, 16, 17 पर मेल्ट होगा, क्योंकि प्रेशर बढ़ेगा तो मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा। ठीक है, ये तब जब चेंज इन वॉल्यूम पॉजिटिव हो, यानी कि मेल्ट होने के बाद वॉल्यूम बढ़ रहा हो। तो यहाँ हम आइस का एग्जाम्पल नहीं ले सकते हैं, हम वैक्स का एग्जाम्पल लेंगे तो उसमें ये केस लागू होगा, या किसी भी दूसरे सॉलिड का एग्जाम्पल लेंगे तो ये लागू होगा। लेकिन अगर हम आइस टू वाटर की बात करें, आइस टू वाटर, क्योंकि ये भी तो सॉलिड टू लिक्विड हो रहा है, लेकिन आप जानते हैं कि आइस टू वाटर में जो वाटर का वॉल्यूम होता है वो आइस के वॉल्यूम से क्या होता है, कम होता है। आइस के मॉलिक्यूल ज़्यादा दूर दूर होते हैं एज कंपेयर टू वाटर। तो जो वाटर का वॉल्यूम होगा V2 वो इस आइस के वॉल्यूम से कम होता है, ये सिकुड़ता है। यानी कि आप कह सकते हैं कि V2 माइनस V1 इज निगेटिव इन केस ऑफ आइस। आइस के केस में चेंज इन वॉल्यूम निगेटिव है। वैक्स के केस में या किसी और सॉलिड को ले रहे थे तो उसके केस में चेंज इन वॉल्यूम पॉजिटिव था। तो जब चेंज इन वॉल्यूम पॉजिटिव होगा तो इससे पता चलता है कि ये रिलेशन आएगा, प्रेशर बढ़ने से मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। लेकिन अगर चेंज इन वॉल्यूम निगेटिव आ गया तो इसका मतलब कि dP/dt भी क्या आ जाएगा, dP/dt भी नेगेटिव आ जाएगा। और dP/dt नेगेटिव आने का मतलब कि इसके बढ़ाने पर एक घटेगा, एक बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है, इसका ये मतलब है। तो आप कह सकते हैं कि इसके नेगेटिव आने का मतलब कि अगर आप प्रेशर को बढ़ाएंगे तो जो मेल्टिंग पॉइंट है वो डिक्रीज होगा। यानी जो आइस अर्थ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर में 0 डिग्री सेल्सियस पर मेल्ट हो रहा था, वो अब अगर आप अर्थ के सरफेस से ऊपर ले जाएंगे तो ऊपर ले जाने पर तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। या अंदर ले जाइए या कहीं पर प्रेशर उस पर बहुत ज़्यादा बढ़ा दीजिए लैब में, तो प्रेशर अगर आप बढ़ा देंगे तो मेल्टिंग पॉइंट घट जाएगा। यानी कि वो 0 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर पर ही पिघलने लगेगा, मेल्ट होने लगेगा, -2, -3, -4 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, दो अलग अलग केसेस हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन मेल्टिंग पॉइंट पर, कि चेंज इन वॉल्यूम पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है। तो पॉजिटिव आएगा तो असर ये होगा, नेगेटिव आएगा तो असर ये होगा। और ये एग्जांपल काफ़ी स्पेशल है, इसलिए आप इसको ध्यान रखिएगा। आइस के केस में ऐसा होता है। एक और एप्लीकेशन है, उसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा आपका। इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन बॉइलिंग पॉइंट। जो बॉइलिंग पॉइंट होता है जिस पर बॉइल होने लगता है, यानी वेपर में चेंज होने लगता है लिक्विड। ठीक है, लिक्विड जब गैस में चेंज होता है तब की हम बात कर रहे हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट पर प्रेशर का क्या असर पड़ेगा, प्रेशर बढ़ाने से क्या होगा और प्रेशर घटाने से क्या होगा। तो इसी क्लैपेरॉन इक्वेशन से हम पता कर सकते हैं।
देखिए जब भी हम लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करेंगे तो एकदम कंफर्म है कि V2 इज ग्रेटर देन V1, यानी V2 माइनस V1 इज इक्वल टू पॉजिटिव, और इसमें कोई डाउट ही नहीं है, ये ऑलवेज ऐसा होता है। जबकि यहाँ पर हम ये ऑलवेज नहीं बोल पाए क्योंकि आइस के केस में उल्टा होता है। आइस के केस में वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा था, बाकी सॉलिड के केस में ये लागू हो रहा था। बट जब लिक्विड टू गैस की आप बात करेंगे तो ये कंफर्म है, हमेशा वो जो फाइनल वॉल्यूम आएगा वो इनिशियल वॉल्यूम से ज़्यादा होगा। तो इसका मतलब चेंज इन वॉल्यूम पॉजिटिव आएगा, और चेंज इन वॉल्यूम पॉजिटिव आने का मतलब dp/dt ये भी क्या होगा, पॉजिटिव। और इसके पॉजिटिव होने का मतलब कि अगर प्रेशर आप बढ़ाते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ाने पर बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। तो जो वाटर अर्थ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर में 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉइल होता है, अगर आप उसको अर्थ के सरफेस से ऊपर ले जाएंगे, ऊपर ले जाने पर प्रेशर क्या होगा, घटेगा। प्रेशर घटेगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी घटेगा, यानी वो 100 की बजाय उससे पहले ही 90 डिग्री सेल्सियस 92 डिग्री सेल्सियस पर ही बॉइल होने लगेगा। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा, प्रेशर बढ़ाने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, और इसका उल्टा भी सच होगा कि प्रेशर घटाने से बॉइलिंग पॉइंट घटता है। तो प्रेशर कुकर के अंदर जो वाटर होगा वो 100 से ज़्यादा टेम्परेचर पर है ना, क्योंकि प्रेशर कुकर में प्रेशर ज़्यादा होता है, तो प्रेशर ज़्यादा होने से बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा हो जाएगा। तो जो वाटर नॉर्मली अगर खुले बर्तन में 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉइल होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, वो प्रेशर कुकर के अंदर एक्सटर्नल प्रेशर होने की वजह से वो 100 से ज़्यादा टेम्परेचर पर बॉइल होता है। और यही कारण होता है कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है, जबकि आप अर्थ के सरफेस से जैसे जैसे ऊपर जाएंगे खाना पकने में देर लगेगा। अगर वो खुले बर्तन में है तो, प्रेशर कुकर में है तो कोई तो फर्क नहीं पड़ेगा, ऊपर जाइए नीचे जाइए अंदर चले जाइए कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहाड़ों पर अगर हम खाना बनाएं तो बड़ा देर से खाना पकता है अगर खुले बर्तन में बना रहे हैं, तो उसका रीज़न यही होता है कि वहाँ पर प्रेशर कम होने से बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है, बॉइलिंग पॉइंट कम होने से वो जल्दी से बॉइल होने लगता है, जिसकी वजह से पूरा हीट लैटेंट हीट के फॉर्म में उस लिक्विड को गैसियस स्टेट में कन्वर्ट कर देती है। ठीक है, तो ये है एप्लीकेशन ऑफ क्लैपेरॉन इक्वेशन। मुझे लगता है कि ये आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट पर कौन से दो इफेक्ट हैं और बॉइलिंग पॉइंट पर क्या असर होता है क्लैपेरॉन इक्वेशन को यूज करते हुए। इसके साथ ही साथ TDS दोनों इक्वेशन याद रखिएगा, क्लासियस इक्वेशन भी आप याद रखेंगे। अब हम करने वाले हैं क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशंस या TDS इक्वेशन पर आए हुए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। चलिए, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशंस के ऊपर। सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि क्लैपेरॉन इक्वेशन जो होता है, यहाँ पर थोड़ा मॉडिफाई कर दिया गया है, इस टी को अगर आप इधर ले आएंगे तो आपको वही मिलेगा, dp/dt इज इक्वल टू L/T V2 माइनस V1। ठीक है, थोड़ा मॉडिफाई किया गया है। कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम, आपको ये बताना है कि क्लैपेरॉन का ये जो इक्वेशन है ये कहाँ से डिराइव हुआ है। ये 4 इक्वेशन यहाँ पर दिए हुए हैं, तो ध्यान रखिएगा जो मैक्सवेल्स थर्मोडायनेमिकल रिलेशंस होते हैं, 4 रिलेशंस, उन चारों रिलेशन में जो इक्वेशन नंबर 2 था, उस सेकंड इक्वेशन से ही हम क्लैपेरॉन इक्वेशन को फाइंड आउट करते हैं, और उन्हीं मैक्सवेल्स इक्वेशन को यूज करते हुए हम TDS इक्वेशन को भी फाइंड आउट करते हैं। तो आपको बताना है कि क्लैपेरॉन इक्वेशन इन चारों में से किस इक्वेशन से फाइंड आउट होगा। इसमें कुछ मैक्सवेल्स इक्वेशंस लिखे हुए, ये भी मैक्सवेल इक्वेशन है, ये भी इक्वेशंस है, तो आपको देखना पड़ेगा कि कौन से इक्वेशन से इसको डिराइव किया गया। तो ये याद कर लीजिए आप कि क्लैपेरॉन इक्वेशन जो है वो मैक्सवेल के सेकेंड रिलेशन से डिराइव होता है। अब आप कहेंगे सेकेंड रिलेशन कैसे याद रहेगा, तो हमने आपको बता ही दिया है कि फर्स्ट और थर्ड रिलेशन में क्या होता था, फर्स्ट और थर्ड रिलेशन में राइट हैंड साइड के न्यूमरेटर में डेल एस लिखते थे, सेकेंड और फोर्थ में लेफ्ट हैंड साइड के उसमें डिनोमिनेटर में डेल एस लिखते थे, और सेकेंड और फोर्थ में क्या करते थे, न्यूमरेटर में डेल एस लिखते थे। ठीक है, तो और उसके हिसाब से आप देखिए फर्स्ट और थर्ड में क्या करते थे, ये एंटी क्लॉकवाइज होता था, ये क्लॉकवाइज होता था। सेकंड और फोर्थ में अगर बात करें तो ये क्लॉकवाइज होता था, ये एंटी क्लॉकवाइज होता था। तो इसमें से आपको यही देखना कि कौन सा सेकंड मैक्सवेल रिलेशन है। तो सेकंड मैक्सवेल रिलेशन अगर आपको लिखना हो तो कैसे आएगा, देखिए डेल एस ऐसे रहेगा यहाँ पर ऊपर, और अपान में क्लॉकवाइज घुमाना है तो क्लॉकवाइज का मतलब घड़ी के डायरेक्शन में, तो डेल एस इधर डेल SP/TV अपान T और उसके बाद में V। पिछले लेक्चर में तो आपने पिछला लेक्चर तो आपने देखा ही होगा ना कि मैक्सवेल के चारों रिलेशन को कैसे लिखते हैं। अगर नहीं पता है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप पहले उसको देखिएगा, फिर इस बात को आप समझ पाएंगे कि ये हम यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं, SP/TV। और इसके बाद आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, अब ये क्लॉकवाइज अगर आप घुमा रहे हैं तो क्लॉकवाइज घुमाने के बाद क्या होगा, क्लॉकवाइज में तो प्लस ही रहता है, और इधर T है तो इधर V है, तो यहाँ पर T कांस्टेंट है और यहाँ पर V कांस्टेंट है।
यही है मैक्सवेल का सेकंड रिलेशन। अब आप ढूंढ लीजिए कि आपके ऑप्शन में ये सेकंड रिलेशन कहाँ पर है। डेल एस बाई डेल वी एट टी डेल पी अपॉन डेल टी एट बी, यानी ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको कभी भी ये कंफ्यूजन होता है तो आप हमेशा वो ट्रिक को यूज करिए, फर्स्ट और थर्ड एक जैसे, सेकंड और फोर्थ एक जैसे। फर्स्ट और थर्ड में जो फर्स्ट है वो एंटी क्लॉकवाइज, थर्ड जो है वो क्लॉकवाइज करने से आएगा, सेकंड क्लॉकवाइज करने से आएगा, फोर्थ एंटी क्लॉकवाइज करने से आएगा। तो उस ट्रिक से पता चल गया कि ये है मैक्सवेल का सेकंड रिलेशन। और ये आपको याद रखना ही पड़ेगा कि क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन ये जो है वो मैक्सवेल के सेकंड रिलेशन से ही इसका डेरिवेशन होता है। ठीक है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 1 से 2 बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, इस वजह से हमने यहाँ पर करा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ C1 एंड C2 आर स्पेसिफिक हीट ऑफ अ लिक्विड एंड इट्स सैचुरेटेड वेपर, मतलब लिक्विड फॉर्म में है तो उसका स्पेसिफिक हीट C1 और सैचुरेटेड वेपर के फॉर्म में C2। L इज द लाइटेंट हीट, तो C2 माइनस C1 किससे मिलेगा, इसमें से कौन सा करेक्ट इक्वेशन है। तो C2 माइनस C1 के लिए क्लासियस इक्वेशन आप जानते हैं, और क्लासियस इक्वेशन क्या था, C2 माइनस C1 इज इक्वल टू DL बाई dt माइनस L बाई T, यही तो था क्लासियस इक्वेशंस। तो C2 माइनस C1 कितना हो जाएगा, DL बाई dt माइनस L बाई T, DL बाई dt माइनस L बाई T, यानी कि ये ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये C2 माइनस C1 इन्होंने यहीं पर बोल दिया है। तो C2 माइनस C1 इज इक्वल टू DL बाई dt माइनस L बाई T, दिस इज नोन एज क्लासियस इक्वेशन या क्लासियस लैटेंट हीट इक्वेशन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आइएगा। इसमें दिया हुआ है कि पैराफिन वैक्स जो मोम है वो कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन सॉलिडिफिकेशन। जो मोम है अगर वो पिघली हुई अवस्था में है तो जब उसको सॉलिडिफिकेशन करते हैं, उसको ठोस में बदलते हैं, तो ठोस में बदलने के बाद उसका मेल्टिंग पॉइंट पर क्या असर पड़ेगा। बताइए, अगर वो लिक्विड स्टेट में है उसको सॉलिड में आप कन्वर्ट कर रहे हैं तो वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, तो आप जानते हैं सॉलिड स्टेट में V1 बोलेंगे, और जो फाइनल वॉल्यूम रहता है लिक्विड को मतलब सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के बाद उसको V2 बोलते थे। तो V2 से V1 क्या है, कम है। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है दैट मीन्स V1 इज लेस देन V2, तो V2 माइनस V1 करेंगे तो प्लस में आएगा, और V2 माइनस V1 पॉजिटिव आएगा। तो क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन से आपको पता है जब ये पॉजिटिव आएगा तो ये पूरा टर्म पॉजिटिव होगा, यानी कि प्रेशर बढ़ाने पर मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा। तो पैराफिन जो मोम है उसमें प्रेशर बढ़ाने पर मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा, यानी इंक्रीजेज विथ प्रेशर। विथ प्रेशर का मतलब प्रेशर बढ़ाएंगे तो मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। लेकिन यहीं पर हम किसी ऐसे सब्सटेंस की बात कर रहे होते कि लिक्विड में कन्वर्ट होने के बाद उसका वॉल्यूम सॉलिड के कंपैरिजन में क्या हो जाता, कम हो जाता, तो ऐसे केस में ये उल्टा हो जाता रिजल्ट, जैसा कि आपने आइस के केस में देखा है। आइस जब पिघलता है, या ये कह लीजिए वाटर को जब हम आइस में कन्वर्ट करते हैं तो उसका सॉलिडिफिकेशन होने पर वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है बल्कि वो एक्सपेंड होता है। तो वहाँ पर V2 माइनस V1 निगेटिव आएगा, यानी कि dP अपॉन dt निगेटिव आएगा, यानी कि प्रेशर बढ़ाने से मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होगा आइस के केस में। लेकिन यहाँ पर पैराफिन वैक्स यानी मोम का केस है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो क्लैपेरॉन इक्वेशन का ये एक एप्लीकेशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइस टेक्स लॉन्गेस्ट टाइम टू कुक। चावल पकाने में सबसे ज़्यादा टाइम कहाँ लगेगा, तो सबसे ज़्यादा टाइम वहीं पर लगेगा जहाँ पर चावल जिस पानी में डाला गया उस पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो सबसे कम होगा, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट कम होने पर वो जल्दी से उबलने लगेगा, तो हीट इवेपोरेट होने लगेगा, बाहर निकलने लगेगा रेडियस उसके फॉर्म में। तो राइस टेक्स लॉन्गेस्ट टाइम टू कुक, तो आपको यही पता करना है कुल मिला के कि सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट कहाँ पर है। तो ऐसा आपने इसके इक्वेशन से कंक्लूजन देख ही लिया है कि अगर V2 माइनस V1 पॉजिटिव है तो प्रेशर बढ़ाने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, यानी प्रेशर घटाने से बॉइलिंग पॉइंट घटेगा। तो बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम कहाँ होगा, जहाँ पर प्रेशर सबसे कम होगा। तो चारों ऑप्शन में जिसमें प्रेशर सबसे कम होगा वहाँ पर लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा, वहाँ पर खाना पकने में, चावल पकने में सबसे ज़्यादा टाइम लगेगा। तो सबमरीन इन 100 मीटर अंदर, सी लेवल से 100 मीटर अंदर सबमरीन में प्रेशर तो एटमॉस्फेयर के प्रेशर से ज़्यादा होगा। एट सी लेवल, समुद्र पर के सतह पर है अगर मान लीजिए, तो यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया। ये एट शिमला जहाँ पर ठंडी पड़ रही है वहाँ की बात चल रही है, और एट माउंट एवरेस्ट। अब आप देख लीजिए इन तीनों ही केस में माउंट एवरेस्ट सबसे ज़्यादा हाईएस्ट प्लेस है, और जैसे जैसे आप अर्थ के सरफेस से ऊपर जाते हैं वैसे वैसे जो एयर कॉलम है उसकी हाइट कम होती है, तो प्रेशर भी कम होता जाता है। तो माउंट एवरेस्ट पर प्रेशर जो होगा वो होगा यहाँ पर
मिनिमम, और प्रेशर के मिनिमम होने से बॉइलिंग पॉइंट भी होगा मिनिमम। बॉइलिंग पॉइंट के मिनिमम होने से वहां पर खाना पकने में सबसे ज़्यादा टाइम लगेगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका आज का टॉपिक, क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन, टीडीएस इक्वेशन एंड द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दीज इक्वेशंस। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको वीडियोस पसंद आते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक कर लीजिए, और जो भी आपका फीडबैक है वो आप कमेंट बॉक्स में हमको बता सकते हैं। मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन कीप ग्रोइंग, कीप वर्किंग एंड टेक केयर। थैंक यू।